हेलो एवरीवन। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर इलेक्ट्रिसिटी विच इलेक्ट्रिसिटी एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है। सो हमने 1 to 5 तक कंप्लीट कर लिया था। सो नेक्स्ट फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक केटली, यहाँ पे क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रिक केटली गिवन है जिसका पावर 500 वॉट यहाँ पे गिवन है और इसमें जो पोटेंशियल लग रहा है वो 220 वोल्ट का लग रहा है। इट इज़ यूज्ड टू हीट वाटर फॉर 30 सेकेंड्स। इसको यूज़ किया जा रहा है वाटर को गर्म करने के लिए कितने सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में। सो एज्यूमिंग दैट द वोल्टेज टू बी 220 वोल्ट, यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है जो वोल्टेज है वो गिवन क्या है, 220 वोल्ट है। सो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। सो हमें फॉर्मूला पता है, पावर इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है। सो ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी हो सकता है, ये वर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हम लोग को इस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी इसको यूटिलाइज करना है, यूज करना है। सो एनर्जी इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम। सो मेरे पास जो पावर है वो कितना गिवन है, ये जो केटली जो कंज्यूम कर रहा है पावर वो 500 वॉट का। सो 500 इंटू, और जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो कितने सेकेंड्स में वो पानी को गर्म कर रहा है, वो 30 सेकेंड्स में। सो मेरे पास ये आ गया। सो विच इज़ 15000 जूल। इतना जूल वो कंज्यूम कर रहा है, इतना जूल हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। सो इट मीन्स इसको हम लोग 15 किलो जूल हम लोग लिख सकते हैं, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 15, हाँ ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। सो आवर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड एट अ पोटेंशियल 50 वोल्ट। सो हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, मेरे पास एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ए हो गया जिसमें यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो गिवन किया है 50 वोल्ट है। ठीक है। टू अनदर पॉइंट बी एट अ पोटेंशियल ऑफ 120। सो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया और यहाँ पे एक चार्ज को यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट में लेके जाया गया है। ठीक है। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो गया वो गिवन है 120 वोल्ट यहाँ पे गिवन है, और ये जो चार्ज हो गया इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लाया गया है। सो वो जो चार्ज हो गया उसका जो गिवन है मैग्नीट्यूड वो 1.5 कूलम इसका मैग्नीट्यूड गिवन है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो हमें फॉर्मूला पता है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू। सो हमें ये फॉर्मूला पता है। सो यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। सो यहाँ पे जो चार्ज हो गया वो कितना, 1.5 कूलम यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, वी बी कितना है मेरे पास 120 और वी ए कितना है मेरे पास 50। सो 120 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन 1.5 कूलम ऑफ चार्जेस। सो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, 70 इंटू 1.5 वर्क डन हो गया। सो मेरे पास इसको कैलकुलेट करने से, इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 105 जूल आंसर आएगा। ठीक है। सो विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, 105 जूल हमारा ये आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। सो इन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्जेस। सो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज उसके पास होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ठीक है। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 1 कूलम इक्वल्स टू यूनिटरी मेथड में यूज़ कर सकता हूँ, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। सो इसको कैलकुलेट करने से 0.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 आ गया। सो इसको एक पॉइंट को ये साइड करने से 6.25 into 10 to the power 18 electrons. So it means 1 coulomb consists of 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons. ठीक है। So which is option number B.
सो 1 कूलम इतना इलेक्ट्रॉन्स वो कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। सो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस। सो यहाँ पे मेरे पास बोल रहा है करंट का वैल्यू क्या होगा जब यहाँ पे मेरे पास जो रेसिस्टर हो गया वो 12 ओम दिया हुआ है, इफ अ बैटरी ऑफ 18 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। सो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ ऐसा सेटअप मैं कंसिडर कर सकता हूँ। सो मेरे पास ये 12 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ पे 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू आर। सो मेरे पास V दिया हुआ है 18 अपॉन R, जो R का जो वैल्यू है वो 12 I, सो विच इज इक्वल्स टू 1, एक मिनट मैं इसको ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा, 9 6 3 2 1.5 एम्पियर। सो करंट का जो वैल्यू आ गया मेरे पास वो क्या आ गया 1.5 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर इफ 900 कूलम ऑफ चार्ज passes through in 10 minutes। सो हमें कैलकुलेट करना है करंट, ठीक है। सो करंट हमें कैलकुलेट करना है, करंट का जो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। सो हमें जो चार्ज गिवन है वो कितना गिवन है 900 कूलम्स गिवन है और जो टाइम हो गया वो मेरे पास 10 मिनट्स गिवन है। सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ वैल्यू। सो यहाँ पे जो टाइम है वो 10 मिनट्स, तो इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो मेरे पास ये कैंसिल आउट होके 1.5 एम्पियर आएगा, ठीक है। सो विच इज़ ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सो आज हमने 6 to 10 तक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सो फॉर मोर important numericals stay tuned with us, so goodbye।